दोस्तों, मशहूर गीत गुमनाम संगीतकार, इस सिलसिले का पहला कदम आपने इतना सराहा कि हमारा हौसला और बुलंद हो गया। पहले ही कामयाब एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड ने तो कमाल कर दिया। सिर्फ 3 दिनों में करीब 600 के करीब व्यूज़। ये इस बात का सबूत है कि आपके दिलों में कहीं ना कहीं उन गुमनाम फनकारों के लिए एक ख़ास जगह है जिनके सुरों ने सजाई थी महफिलें कभी। आज वही नाम है खामोशियों में कहीं। आप जानना चाहते हैं उन कलाकारों को जिन्होंने हमें खूबसूरत नगमे तो दिए लेकिन खुद वक्त की धूल में कई गुम हो गए। और इसी सिलसिले में हमें आपके ढेर सारी फरमाइशें भी मिली है, जिनमें से एक ख़ास फरमाइश है श्रीमती रेवती पवार जी से। तो दोस्तों, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो और हर उस संगीतकार को आपके सामने लाए जिसने हिंदी फिल्म संगीत के विरासत को संवारने में अपना अनमोल योगदान दिया है। नाम चाहे धुंधला, चाहे वक्त के राहों में, पर उनके सुर हमेशा जिंदा रहेंगे निगाहों में। मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं मेरी नज़र से देखो तो यारो। तो चलिए दोस्तों, मशहूर गीत सुमनाम संगीतकार का ये तीसरा एपिसोड शुरू करते हैं उस एहसास के साथ जो हर पुराने संगीत प्रेमी के दिल में उठता है जब वो आज का संगीत सुनता है। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा। जी हाँ दोस्तों, ये वही अमर गीत है फिल्म 1956 की शिरीन फरहाद से, जिसे पर्दे पर अपने अदाओं से सजाया था सदी की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला जी ने, और इसे अपने रूहानी आवाज़ से अमर किया लता मंगेशकर जी ने। इस नगमे के बोल लिखे थे तनवीर नकवी साहब ने। लेकिन सवाल वही है जो हर बार दिल में उठता है, इन सुरों को सजाने वाला आखिर कौन था? तो दोस्तों, उस फनकार का नाम है बख्शी मोहिंदर सिंह सरना, जिन्हें हम सब एस मोहिंदर के नाम से ही जानते हैं। वो नाम जो सुरों में जिंदा है पर वक्त की भीड़ में कहीं गुम हो गया। इस फिल्म के और भी गीत मशहूर हुए, जैसे रफ़ी साहब का हज़ारों रंग बदलेगा ज़माना, और आशा ताई का और हेमंत कुमार का गाया अरे दिलरुबा जाने वफ़ा। लेकिन दोस्तों, गुजरा हुआ ज़माना की बात ही कुछ और है। एक ऐसा नगमा जिसने वक्त को भी थमने पर मजबूर कर दिया। शायद यही वजह है कि आज भी जब ये गीत बजता है तो सबसे पहले जो नाम याद आता है वो है एस मोहिंदर का। उन्हें 1969 की पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन अफसोस, इतना बड़ा फनकार 95 साल की उम्र में साल 2020 में मुंबई में हमसे जुदा होकर चले गए। जिस्म तो मिट जाते हैं वक्त की धूल में, पर सूर कभी नहीं मरते। और जब भी गुजरे हुए ज़माने की बात होगी, एस मोहिंदर आप हमें हमेशा याद आएंगे। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ इंसान टूटने लगता है, और ऐसे ही पलों में कुछ नगमे मरहम बनकर दिल को संभाल लेते हैं। गर्दिश में हो तारे ना घबरा ना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो हो गए वारे न्यारे। राजा मेहंदी अली खान साहब के लिखे इस गीत ने और उस दौर में न जाने कितने टूटे हुए दिलों को सहारा दिया। उस दौर में जो लोग मायूसियों में डूब जाते थे, उनके लिए ये गीत किसी जादू की छड़ी से कम नहीं था। ये नगमा है 1961 साल की फिल्म रेशमी रुमाल का। इसे पर्दे पर निभाया था मनोज कुमार जी ने। लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह यहाँ भी एक सवाल उठता है, इस दिल को छू लेने वाले गीत के सुरों में किसने डाला था? तो जनाब, उस फनकार का नाम है बाबुल। एक ऐसा नाम जो कभी सुरों की दुनिया में गूंजता था लेकिन आज कई वक्त की धूल में खो गया। दरअसल बाबुल जी की जोड़ी बाबुल बिपिन के नाम से जानी जाती थी। यहाँ बिपिन थे बिपिन दत्ता। दोनों ने पहले खयाम साहब और फिर मदन मोहन जी के साथ सहायक के तौर पे काम किया, लेकिन फिल्म रेशमी रुमाल ने बाबुल जी ने अकेला ही संगीत दिया था, और क्या खूबसूरत संगीत दिया। इसी फिल्म का आशा ताई और मन्ना डी का गीत जुल्फ़ों की घटा लेकर सावन की परी आई लोगों के दिलों में खास जगह बना गया। इतना ही नहीं,
1959 की फिल्म 40 दिन में बाबुल जी के संगीत का जादू देखने को मिला, जहाँ कैफी आज़मी साहब के लिखे गीतों को उन्होंने सुरों में ढाला। मुकेश जी का गाया मैं दीवाना मस्ताना और बैठे हैं रह गुज़र पर दिल का दिया जलाए आज भी आशाताई के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है। फ़न तो था बेहिसाब मगर नसीब खामोश रहा, नाम रोशन न हो सका पर हुनर बेइंतहा था। कम ही लोग जानते हैं बाबुल जी सिर्फ संगीतकार नहीं बल्कि एक बेहतरीन गायक भी थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में कई गीतों को आवाज़ दी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। साल 1963 में बाबुल जी पाकिस्तान चले गए और वही उनका इंतकाल हो गया। सरहदें हमें जिस्म को बांट सकती है, सरहदें जिस्म को बांट सकती है मगर सुरों को नहीं। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके नगमे आज भी हमें हिम्मत देना सिखाते हैं। और जब भी गर्दिश में हो तारे ये गीत कहीं गूंजेगा तो यकीन मानिए बाबुल साहब, आप हमें हमेशा याद आएंगे। दोस्तों, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल में बस जाते हैं उम्र भर के लिए। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बालदों के पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही है उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। भरत व्यास जी के लिखे इस अलौकिक गीत को जब भी दूरदर्शन के छायागीत में देखा तो जितेंद्र जी की और मास्टर जी की छवि दिल में हमेशा के लिए घर कर गई। लेकिन दोस्तों, इतनी खूबसूरत तस्वीर को सुरों का रंग किसने दिया? तो जनाब, उस फनकार का नाम है सतीश भाटिया। फिल्म थी वी शांताराम जी की बूंद जो बन गई मोती। इसी फिल्म का एक और प्यारा गीत हाँ मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया, जिसे सुमन कल्याणपुर और मुकेश जी ने अपनी आवाज़ दी थी। मुमताज़ और जितेंद्र जी पर फिल्माया गया यह गीत आज भी रोमांस की मासूमियत को जिंदा रखता है। सुरों में सादगी थी, एहसास में नूर था, उनके हर नगमे में जैसे दिल का गुरूर था। कम लोग जानते हैं सतीश भाटिया जी का योगदान आकाशवाणी रेडियो के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रहा, जहाँ उन्होंने कई कार्यक्रमों को अपने संगीत से सजाया। उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, सिर्फ 2 फिल्मों में ही संगीत दिया। उनकी पहली फिल्म थी 1951 की मालदार। लेकिन दोस्तों, कभी कभी एक ही नगमा इंसान को अमर कर देता है, और सतीश भाटिया जी के लिए वो नगमा है हरी हरी वसुंधरा। नाम कम हो या ज़्यादा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ लोग एक ही रचना से अमर हो जाते हैं। आज भले ही वक्त की धूल ने उनके नाम को थोड़ा धुंधला कर दिया हो, लेकिन सुर आज भी उतने ही ताज़ा है, उतने ही जिंदा है। ये कौन चित्रकार है, जब भी यह सवाल गूंजेगा कहीं ना कहीं सतीश भाटिया जी का नाम ज़रूर आएगा। और जाते जाते दोस्तों, जो सुर दिल से निकलते हैं वो कभी मरते नहीं, जो सुर दिल से निकलते हैं वो कभी मरते नहीं, वक्त की गर्द में वो कहीं खोते नहीं, गुमनाम रहकर भी जो रोशन कर गए जहाँ, वो फनकार यूं ही दिलों से मिटते नहीं। तो दोस्तों, मशहूर गीत गुमनाम संगीतकार का ये तीसरा एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपकी राय हमारे लिए ताकत है और आपका साथ ही हमारे पहचान है। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला यही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड के गीतों के इस अथाह समुंदर में न जाने कितने ऐसे अनमोल रत्न छिपे हैं जिन्हें हमें आपके सामने लाना चाहते हैं। हर मोती को चमकने का हक है, बस ज़रूरत है उसे किनारे तक लाने की। तो ये कोशिश हमारी यूं ही जारी रहेगी, और आप भी इस कोशिश का हिस्सा बनिए। हमें बताइए उन गुमनाम संगीतकारों के बारे में जिन्हें आप हमारे इस मंच पर देखना चाहते हैं, ताकि हम मिलकर उन फनकारों को वो पहचान दे सके जिसके वो हकदार है। अब मुझे दीजिए इजाज़त और इंतज़ार कीजिए हमारे अगली पेशकश का। चलते चलते ये दुआ साथ ले जाइए, हर सुर में छुपे रूह को महसूस कर जाइए। हम फिर मिलेंगे किसी नए अफसाने के साथ, तब तक हमारे नगमों को दिल में बसाइए। धन्यवाद।